उदास हो रहा है। शेफ के बगैर मैं एक दिन भी, एक सेकंड भी नहीं रह सकती, क्योंकि रात को मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं हम अंदर आए। आज हमने कमरे की अम्मी ने सफाई की है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने कमरे की सफाई कर ली है, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा धुंध था। रात को भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी, जैसे हम शाम को सालन बना रहे थे ना, तो सर्दी आना शुरू, धुंध आना शुरू हो गया था। इतना धुंध था, इतना शाम से इतनी सर्दी थी, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर जल्दी शाम को सालन बना के बिस्तर में पड़े रहते हैं। फिर सुबह आज 12 बजे धूप निकली है, जल्दी नहीं निकली ना, धुंध होता है ना बहुत ज़्यादा। शुएब तो चला गया है काम पर, पता नहीं वो काम कैसे कर रहा होगा। सुबह को आज मैं तो परेशान थी, देखो इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमसे बिस्तर से निकल कर जाकर सालन नहीं, नाश्ता नहीं बनाया जा सकता था। वो पता नहीं कैसे काम कर रहा होगा। तो अभी धूप निकली हुई है, चलते हैं किचन में। तो अभी मैंने कपड़े धो के खड़ा दिए हैं, क्योंकि धूप निकली हुई है ना, फिर शाम तक ये सूख जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे ना उस किचन में बिल्कुल छाँव है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और शेफ के दादा जान भी कहते थे कि सर्दी होती है ना, दोपहर का सालन नहीं बना सकते, यहाँ रोटी वगैरह नहीं बना सकते, छाँव होती है। तो वैसे वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो और भी ज़्यादा टूट गया। अभी यहाँ पे नया किचन बनाया हुआ है, चूल्हा, तो यहीं पे बस मैं जाती हूँ लकड़ी लेने के लिए। फातिमा, जो बाकी का सामान है वो निकाल लो। तो अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, लकड़ी मैंने बना के रख दी हैं। तो आप देख सकते हैं उस खजूर को ना उन्होंने गंजा कर दिया है। छबियाँ के लिए काम आते हैं ना ये फड़े, और जो पड़ाच बिछाते हैं उनके लिए काम आते हैं। उन्होंने छांट के ना उसको धूप में रखे हुए हैं। और माशाल्लाह बिलंगू भी कुछ बड़ा हो रहा है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना, कोरे वाली सर्दी पड़ती है ना, इसीलिए जल्दी बड़ा नहीं हो रहा। माचिस ले आइयो। माचिस तो मैं नहीं लिया, अब वो आई पड़ जाए। चलो मैं तो वाली हूँ। तो प्यारे आप देख सकते हैं यहाँ धूप कैसे लग रही है। और वैसे भी हमारे बर्तन तो सारे यहीं पे पड़े रहते हैं, तो हमने इसीलिए नया चूल्हा भी यहीं पे बना दिया है। चलो नज़दीक बर्तन भी हो जाते हैं और बच्चों को भी सर्दी नहीं लगती। वहाँ तो छाँव होती है, फिर गर्मियों में तो वहीं बनाया करेंगे। फिर यहाँ भी छाँव होगी, सुबह सुबह तो होगी इस दीवार की। आप देख सकते हैं मैंने चटनी बना ली है। हमारे यहाँ तो यहाँ विलेज की टमाटर की चटनी बहुत ही मशहूर है, और दोपहर को मज़ा भी बहुत आता है चटनी के साथ, और रोटी साथ हो घी वाली गरम गरम रोटी हो। मैंने अभी लून डाल दिया है, क्योंकि सुबह को ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए रोटी ठंडी हो जाती है। दोपहर को फिर ताज़ी बनानी पड़ती है ना। वैसे हमारे गांव में सर्दी होती भी बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ जैसे बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ भी ऐसे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहली बात आप देख सकते हैं शेफ की सालन बचा है, क्योंकि हमने रात को गोभी बनाई थी। तो आप देख सकते हैं उसकी रोटी भी बची पड़ी रह गई थी और सालन भी, क्योंकि मैं तो शाम से गोभी नहीं खाती, मैं तो चटनी के साथ खाऊंगी। मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है शेफ के बगैर।
यार मैं एक दिन भी एक सेकंड भी नहीं रह सकती, क्योंकि यार रात को हम पलंग पे बहुत ही खेलते थे, मज़ा आता था। तो रात को मैं बहुत ही उदास हो गई थी, तो अम्मी से लड़ रही थी। अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था, कहती है मुझसे ना लड़े, शुएब नहीं है कि अब तुम मुझसे लड़ रही हो। नहीं, शुएब भी आ जाएगा फिर। शुएब तो आ जाएगा फिर, तो अभी इसको सेकते हैं, अम्मी खाएगी। जब दोपहर का टाइम होता था ना, वो कहता था जल्दी करें, बस खाना बनाए, नाश्ता बनाए, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी कहता था। तो अब तो मैं अकेली बैठी हूँ, शुएब भी नहीं है, तो बड़े बस आज हमारा किचन खाली लग रहा है। शुएब होता तो पूरी फैमिली ही फैमिली लगती है ना। किचन, हाँ, किचन में रौनक लगी रहती है शुएब के साथ। आज हमारा किचन अधूरा रह गया है। नहीं, बस थोड़ा खाली खाली लग रहा है। वो होता है ना, वो थोड़ा शरारतें करता है फातिमा के साथ, तो इसीलिए। इतने मिर्चे, एक मैंने मिर्च डाले, इतने मिर्चे हो गए, अपनी कौन सी मिर्च आ गई है। बहुत ही मजेदार तो बनी है, पर मिर्चें ज्यादा हैं, क्या करूं। बस हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो आप देख सकते हैं अभी कावा बना रही है, तो मैं ये पुट्टी लेके खड़ी हूँ, बाहर चीज़ वाला आएगा तो मैं ले लूँगी। तो अभी आप देख रहे हैं मैं छिपियाँ धो रही हूँ। तो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, और अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।